हेलो हेलो एंड वेलकम। आज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, प्लीज़ सह लेना थोड़ा सा। सो दिस स्टोरी इज़ काइंड ऑफ फ्रॉम व्हेन आई वाज अ टीनेजर एंड उस पॉइंट पे काफ़ी पेनफुल रही है मेरे लिए और काफ़ी डरावनी रही है। अभी मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं वीडियो बना सकती हूँ उस चीज़ पे। बट उस पॉइंट पे काफ़ी ही वियर्ड फीलिंग थी मेरे लिए। एंड मैं इस टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी बिकॉज़ लाइक मेरे घर पे किसी ना किसी को कुछ ना कुछ होते रहता था, या किसी की डेथ हो रही है, या किसी का पैर फ्रैक्चर हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो आई यूज टू स्टे इन हॉस्पिटल अ लॉट। एंड एक टाइम ऐसा आ गया था कि सारे नर्सेस, सारे डॉक्टर्स जितने भी हॉस्पिटल के मैं जा रही हूँ पहचान के हो गए थे, बिकॉज आई वॉज गोइंग सो मच इन देयर। मेरे सारे हार्ड अर्न्ड पैसे सब उसी में खर्च हो जाते थे। एंड मैं बहुत परेशान भी थी उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कि क्यों ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ में। एंड उसी दौरान मुझे भी एक ट्रबल शुरू हो गया। सो व्हेन आई वाज किड, लाइक आई हैड दिस स्मॉल लंप ऑन माय इनर थाई एंड इट वाज नॉट कैंसरस बिकॉज वी हैड गॉन टू डॉक्टर एंड हमने कंफर्म करवाया था, वो सब चीज़ें हुई थी। एंड उन्होंने कह दिया था कि इसको कुछ है नहीं, बस वो टाइट कपड़े पहनने की वजह से वैसे हो गया है, तो दवाई हम दे देंगे, उस वजह से वो चीज़ बैठ जाएगी। बट ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। तो वो हुआ भी, मतलब उन्होंने दवाई दी, मेरी चीज़ वो बैठ गई एंड इट वाज ऑल नॉर्मल। कट टू आफ्टर लाइक सो मेनी ईयर्स, लाइक इन माय टीनेज ईयर्स, वो धीरे 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 वापस से आने लग गया। पता नहीं क्या हो गया, वहीं से वो वापस दिखने लग गया और एक पॉइंट पे इतना हो गया कि मेरे को चलने में दिक्कत होने लग गई थी। सो उन्होंने देखा उसे एंड वो फिर से वही बात बोले कि चीज़ वही है, मतलब जो तुमको पहले बताया गया था, ये हार्मलेस ही है। बट द थिंग इज़, अब वो तुम्हें तकलीफ दे रही है क्योंकि वो तुम्हारे वेन्स पे है, मतलब वो धीरे धीरे वो वेन्स पे आ रही है। तो तुमको या तो दो तरीके से उसको निकालना पड़ेगा, या तो तुमको इंजेक्शन से निकालना पड़ेगा उसको, एक वो तरीका है, या फिर यू विल हैव टू ऑपरेट इट आउट, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ऐसे ही ऑपरेशन का नाम सुन के सबकी हवा निकलती है, तो मेरी भी हवा निकली एंड मैं स्ट्रेस हो गई थी उस पॉइंट पे। प्रॉब्लम की बात सिर्फ ये नहीं थी कि मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मेरे को टेंशन इस बात का भी था कि घर पे ऑलरेडी उसी महीने पे मेरे दादी का पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो उसी का ऑपरेशन हुआ था एंड शी वॉज ऑन बेड रेस्ट। तो उनको देखने के लिए कोई था नहीं उस पॉइंट पे। ऑल्सो मी गेटिंग ऑपरेटेड, मतलब दो लोग बेड पे और ऊपर से देखने के लिए कोई नहीं है उनको, तो कैसे सॉल्व होगा ये सब। एंड इट वाज ऑन लाइक कि अब मैं और सह भी नहीं सकती कि नहीं चलो 4-5 महीने टाल दो, फिर ऑपरेशन कर लेंगे। आई हैड टू डू इट इमीडिएटली ऑल्सो। वो मतलब मैंने फिर डॉक्टर को कन्विंस करना शुरू किया। दिस इज़ काइंड ऑफ सिली ऑफ मी, बट आई हैड टू डू इट एक्चुअली। कि मैंने उनको बोला कि सर ऐसा है, मैं ऑपरेशन करवा लूँगी पर मुझे उसी दिन डिस्चार्ज चाहिए जिस दिन ऑपरेशन हो जाता है, मैं सुबह आके करवा लूँगी, आप शाम को मेरे को लीव दे दीजिएगा, मतलब डिस्चार्ज करा दीजिएगा। ये वो क्यों रखते हैं आपको वहाँ पे? रेस्ट तो आप ऑब्वियसली घर में भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ रेस्ट की बात नहीं है, इट्स मोर ऑफ, पहली बात तो एनेस्थीसिया देते हैं वो आपको, उसको उतरने में ही टाइम लगता है। आई थिंक कुछ घंटे लगते हैं उसको उतरने के लिए प्रॉपरली। और दूसरी बात, आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं वो कि आपका इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है कहीं, या आप साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं आपको ऑपरेशन के बाद में, या कुछ अच्छे से तो फंक्शन कर रहे हो। ये सब चीज़ें वो देखते हैं कि बुखार नहीं आया है आपको, मतलब बुखार नहीं आना चाहिए बोलते हैं ऑपरेशन के बाद में, वो अच्छी बात नहीं होती। तो फिर वो सब चीज़ें वो चेक करने के लिए वो आपको एक और दिन रखते ही हैं। पागल जैसे उनको बोल रही हूँ कि सर छोड़ दीजिए जल्दी, मेरे को घर जाना पड़ेगा कि घर पे कोई नहीं है, मेरे को संभालना है उनको, तो आप जो है मेरे को जल्दी डिस्चार्ज दे दो वो मान नहीं रहे थे, वो बहुत अड़ गए थे कि नहीं, हमारे हॉस्पिटल के रूल्स में नहीं आती ये सब चीज़ें, आपको कुछ हो गया तो हम पे आएगा। मैं बोली मैं साइन करके देती हूँ, मैं साइन करके देती हूँ, बट आप प्लीज़ मेरे को छोड़ देना घर पे, अगर कुछ होता है कुछ तो मैं खुद ही दौड़ के आ जाऊँगी, बट ऐसा नहीं है, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कुछ नहीं होगा, हम बस अच्छे से ऑपरेशन, क्योंकि वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने ही मेरी दादी का ऑपरेशन किया था। लेटर ही गॉट कन्विंस्ड। तो इतना हाथ पैर मारने के बाद वो कन्विंस्ड हो गए कि ठीक है चलो, मतलब इतना मेजर ऑपरेशन भी नहीं है तुम्हारा, तो कोई टेंशन तो नहीं होगी, बट स्टिल अगर तुमको बुखार वगैरह कुछ आता है तो दौड़ के पक्का आना, घर पे नहीं रहना।
घर पे आई तो मैंने फिर दादी को बताया। ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रेस्ड हो गई वो, बट स्टिल उनको मैंने कन्विंस किया, शांत किया। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया कि ऐसे ऐसे मैं जाने वाली हूँ, बट दे वर लाइक कि नहीं, हम छोड़ के आएंगे तुझे, क्योंकि एनेस्थीसिया में रहूँगी तो आना जाना तो अकेले मुश्किल होगा। इसलिए दे वर लाइक कि वी विल कम। एंड मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, इतने अच्छे फ्रेंड्स बने मुझे। भले ही हम लोग मतलब आपस में कितना भी आर्ग्यू कर ले, कुछ भी कर ले, बट झूठ क्यों बोलना, बहुत मदद की है यार उन लोगों ने। मतलब आजकल हर किसी को अच्छे लोग नहीं मिलते, और मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे को अच्छे लोग मिले, भले ही कम है पर बहुत सुंदर लोग हैं। मेरी आदत भी है कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती लोगों से। मैं मानती हूँ कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो आपको एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। दुनिया को हमेशा ब्लेम करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज सर्वाइविंग, सो समटाइम्स दे कैन नॉट हेल्प यू इवन दो वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बट आपकी मदद नहीं कर पाते कभी कभी वो, क्योंकि उनके खुद के प्रॉब्लम्स इतने होते हैं। एनीवे, बैक टू स्टोरी। प्लान हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए अगले दिन, एंड वहाँ पे एडमिट होने की प्रोसेस शुरू हो गई मेरी। को चोगा वगैरह पहनाते हैं, चोगा नहीं बोलते हैं उसको, बट वही ऑपरेशन थिएटर के लिए जो आपके कपड़े होते हैं वो आपके ओरिजिनल नहीं होते हैं, ऑब्वियसली बात है। वो देते हैं हॉस्पिटल के कपड़े, वो पहनने होते हैं। एंड उसके बाद आईवी के लिए वो ओपनिंग जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, रुक जाओ मेरे को देखने दो। आई थिंक आईवी प्लग ही बोलते हैं उसको, मेरे को मिल नहीं रहा है वो चीज़, बट वो हाथ में घुसाते हैं पिन डाल के, एंड देन उसके अंदर वायर जाती है। तो समझ गए होगे तुम लोग, मैं यहाँ पे इमेज डाल दूँगी। उन्होंने हाथ में वो पिन वगैरह घुसाया, मुझे वो प्लग लगाया, और बोले कि ऑपरेशन थिएटर में जाना है, चलो। तो हम जा रहे थे, अब जा रहे थे, मैंने हाथ पे नोटिस नहीं किया कि उन्होंने वो जो जहाँ से वायर वगैरह जाती है उसकी ओपनिंग जो होती है बेसिकली, उन्होंने ढंग से कैप बंद नहीं किया है। तो मेरा जो ब्लड है वो ड्रिप हो रहा है नीचे, मैं जैसे जैसे जा रही हूँ नीचे ड्रिप करके जा रही हूँ। जब मैं ओपी के सामने खड़ी हो गई तो मैंने फिर मुड़ के देखा, तो मैंने देखा बहुत सारा मेरा ऐसा ब्लड ड्रिप हो रहा है। मैं जैसे चल के आई वो पूरा पाथ ब्लड से ड्रिप हुआ था। एंड पता नहीं, मतलब मैं इतने बार हॉस्पिटल्स गई हूँ पर मैं डिफेंसिव नहीं हो पाई। अब उल्टा मेरे को अफेक्ट ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खून देख के ना मेरे को नॉशियस मैं फील करती हूँ, मेरे को चक्कर आने लगते हैं। तो मेरे को धीरे धीरे नॉशियस लग रहा था, मेरे को चक्कर जैसा लग रहा था। एंड मैं वैसे ही चल रही हूँ, अंदर जा रही हूँ। मेरे को अंदर बुलाया वार्ड बॉय ने कि आपकी बारी है ऑपरेशन की, तो आप रेडी हो जाओ। एंड मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है, मतलब अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा चक्कर में वो कभी नहीं आया, जेन्युइनली बता रही हूँ। एकदम ऊपर से वो खाली पेट बुलाते हैं आपको, तो वो खाली पेट में वो और ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था मेरे लिए, कि और नॉशियस फील कर रही थी मैं। एंड आई रिमेंबर नर्सेस वहाँ पे प्रिपेयर कर रहे थे ऑपरेशन के लिए, एंड मैं एक कॉर्नर पे खड़ी थी, क्योंकि मैं एक टेकने के लिए एक जगह देख रही थी कि कहाँ पे मैं खड़ी हो जाऊँ थोड़ी देर के लिए, बैठ जाऊँ। कुछ चेयर भी नहीं थी वहाँ बैठने के लिए। तो उस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को लेटना है, मतलब इतना नॉशियस हो गई थी मैं, मेरे को चक्कर आ रहे। फिर पता नहीं सडनली ब्लैकआउट हुआ एंड आई फेल। मैं कहाँ गिरी, किस पे गिरी, कुछ आइडिया नहीं मुझे। आफ्टर आई थिंक 2 मिनट्स ओनली, 2 मिनट्स की ज़्यादा, बिकॉज मैं भी उस तो टाइम का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, बट मैं 2 मिनट ही गेस करती हूँ। तो 2-3 मिनट कुछ लगे होंगे मेरे को आंखें खोलने में अपनी। एंड मैं देख रही हूँ सामने 6 नर्सेस हैं, जो मेरे को हवा मार रहे हैं, मेरे पैर खींच रहे हैं, पंखा लगा रहे हैं लोग। एंड ऊपर से डॉक्टर का सर ऐसा दिख रहा है मेरे को, कहते हैं उपाधि काम करने के लिए आई है, बोले तू हॉस्पिटल ये वो ना कुछ चालू ही बोले थे ना। तो मैं बोली मेरी गलती थोड़ी है, मेरे को चक्कर आया, तुमने खाली पेट बुलाया मुझे। तो ऐसे हुए थोड़ा सा जोक क्विक मार रहे थे। ऑब्वियसली बात है, डॉक्टर है तो वो थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। देन फिर मेरे को ऑपरेशन के लिए रेडी करवाया गया। जाके मैं फिर लेट गई बेड पे। लेटे लेटे ना मैं ये सोच रही थी कि क्या मेरा ये डिसीजन सही है। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेयर कर रही थी खुद से कि क्या ये ऑपरेशन कराना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी मुझे। देन वहाँ उसी समय एनेस्थीसिया के डॉक्टर ने एंट्री ली है, क्योंकि ऑब्वियसली बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन कैसे होगा। वो आए, इतना मोटा इंजेक्शन निकाले ना उन्होंने, उसमें ऑलरेडी हाफ फिल्ड वो एनेस्थीसिया भरा हुआ था। मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा होता है वो। तो वो मतलब जिस तरह से उन्होंने एनेस्थीसिया दिया ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकती। को मर्डर नहीं करते कोई, मतलब चाकू पकड़ते,
वैसे उन्होंने घोपे हैं वो चीज़, वो भी आईवी का वो ट्यूब में डालते हैं गैस, मुझे लगा तो डायरेक्ट हाथ में घुसा देंगे जिस तरह से उन्होंने पकड़े थे। बट मुझे ऑल्दो कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि वो शायद बहुत जल्दी क्विकली रिएक्ट होता है। बट पट से मेरी आंखें बंद हो गई उसके बाद, फिर मुझे याद नहीं ऑपरेशन का कुछ भी। बट हाँ, वो मैं नहीं भूल सकती यार, जिस तरह से उन्होंने एनेस्थीसिया दिया ना मेरे को। जब मेरी आँख खुली मैं ऑलरेडी वार्ड में थी, सो रही थी, रेस्ट कर रही थी, तो नर्स वगैरह आईवी लगा रहे थे मुझे। एंड अजीब सा लग रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे दोस्त बाहर बैठे थे, बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड मेरे को टेंशन भी हो रही थी कि घर पे क्या चल रहा है एंड ऑल। सो मैं बेड पे लेटी थी, मेरे को नॉशियस भी लग रहा था क्योंकि आपको जब आईवी भी लगाते हैं ना कभी कभी आप नॉशियस फील करते हो, खाली पेट होते हो तो फिर थोड़ा कुछ खाने की कोशिश की मैंने, वो भी हज़म नहीं हो रहा था, मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं घर जाऊँ। फिर आई थिंक शाम को या रात को फिर हमको डिस्चार्ज मिला। वहाँ पे भी मैं आधी बेहोशी थी, मतलब मेरे को लग रहे थे लोग घर पे लेके जाने के लिए, कैसे तो भी मान गए थे डॉक्टर डिस्चार्ज के लिए, तो उन्होंने छोड़ दिया था। देन आई केम होम, मेरे दोस्तों ने मेरे को लेके आए, दवाई लेके आए मेरी उन्होंने। फिर मैंने वो खाई एंड मैंने दादी को खाना खिलाई एंड आई स्लेप्ट। मैं वैसे ही सो गई। मेरे को आई थिंक 6 टाँके लगे थे, 6 या 7 कुछ उसके। फिर 15 डेज़ बाद उसको निकालने के लिए उन्होंने बुला लिए थे, तो वो और पेनफुल था, वो तो एनेस्थीसिया में नहीं होता है। तो आई फेल्ट लाइक वेरी पेन जब वो निकाल रहे थे वो टाँके वगैरह भी। तो वो तो खैर उतनी बड़ी बात थी, बट ये सरेल एक्सपीरियंस था, मतलब एक चीज़ उसमें बहुत बहुत ओवरवेलमिंग थी मेरे लिए। और मैंने पूरी बातें बताई नहीं है क्योंकि हर चीज़ बताने लायक नहीं है, ये भी मैं बहुत ही बोल रही हूँ, बट आई थिंक इट्स फाइन। मतलब पुरानी बात है, मतलब छोटी थी मैं, तो नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एंड देन आई हैंडल्ड इट वेल आई गेस, जितना हैंडल करना था कर लिया मैंने उस पॉइंट पे। एक डम पर्सन जैसे हैंडल कर सकता था। एनीवे, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, ऑल्दो इसमें कैसा लगना कि मैं मिजरेबल थी, तुमको कैसा लगेगा? खुशी नहीं मनानी चाहिए तुमको। मैं पूछ भी क्या रही हूँ कैसी लगी। हाँ, वैसे वीडियो का इफेक्ट बता देना वो कैसा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।